धन्यवाद, अभिनंदन। पहले श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत हम पढ़ेंगे। यदि कोई गंभीरता से थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं। जय हो। फिर उस व्यक्ति का क्या कहना जिसने अपना संपूर्ण जीवन और प्राण श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है। हरेर नाम को पत्र, हरेर नाम को पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने 6 नवंबर 1969 को। तो ये भी बड़ी विचारने की बात है। अगर कोई गंभीरता से थोड़ी सी भी भक्ति करता है, गंभीरता से, तो श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं। ऊपर उठाना अपना कर्तव्य समझ मानते हैं। ये बात कैसे सिद्ध होती है? भगवान क्यों यहाँ अवतार लेते हैं? हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। युग पर्यंत, कलयुग में भी आए, त्रेता युग में भी आए, द्वापर युग में भी आए, सतयुग में भी भगवान आए। सतयुग में हंस भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान और कलयुग में गौर भगवान। तो हमें गंभीरता से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण कृपा करेंगे। थोड़ी सी किसी में भक्ति है। हम लोग जो संसार में हैं भक्तिहीन लोग हैं। भगवान से अलग रहकर हमने सुख भोगना चाहा, भक्ति चली गई, दोष हम में आ गए। कोई भक्ति में लगता है तो भगवान उसका सहयोग करते हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के चरण में अपना जीवन समर्पित कर देता है, श्री कृष्ण में सेवा में लग जाता है, उसका तो फिर कहना ही क्या। थोड़ी सी कोई करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं, और जो पूर्ण समर्पण कर लेता है भगवान तो बस उस पर बड़ी कृपा करते हैं। कमी यह है कि हमारा पूर्ण समर्पण होता नहीं। पूर्ण समर्पण प्रभुपाद जी का था। आप बोलो वो कैसे? अमेरिका जैसे देश में 40 रुपये को ले जाए $7 प्रचार हो सकता है। अमेरिका जैसे देश में $7 लेके गए थे प्रभुपाद, और वो भी वापस ले आए थे। दुनिया भर का खजाना इकट्ठा कर दिया, दुनिया भर की दौलत लगा के बड़े बड़े मंदिर बना दिए। ये जो मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर, करोड़ों रुपए जिसमें लगे हैं, ये भी प्रभुपाद कृपा से ही बना है। उनकी कृपा नहीं होती तो इतना बड़ा मंदिर नहीं बन सकता था। तो बस भक्ति गंभीरता से करनी है और कुंती माता की कृपा की, यानी कुंती माता में यहाँ पढ़नी है, भगवान की कृपा की याचना करनी है कि हे कृष्ण कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। एक दो लाइन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण हरि बोल। अग्नि संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है
दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, न तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवन। हरि बोल। अग्नि के पास भेजा उसको, अग्नि भेजा। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवन। जो तुम सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना है हम हैं तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तुम यह है तो सुध तुमने क्यों विसारी, दया करो है दयालु भगवन। यह है तो सुध तुमने क्यों विसारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो है दयालु भगवन। प्रधान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाँ गे तापहारी, दया करो है दयालु भगवन। तभी कहाँ गे ताप, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन।
ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करोगे दयालु भगवन दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। हमें तो बस तेरे नाम की है, हमें तो बस तेरे नाम की पुकार ये राधे श्याम की है। हमें तो बस तेरे नाम की है, हमें तो पुकार ये राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निर्भकारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवान। हरि बोल हरि बोल। कृपा करोगे कृपालु भगवान। तो भगवान की शरण में हृदय से आना है और अपना जन्म सफल बनाना है। जन्म की सफलता प्रभु की शरणागति में ही है, श्री कृष्ण की शरणागति में ही है। भगवान से विमुख रहना ये जीवन की विफलता है, ये जीवन सफल नहीं है। अगर कोई भगवान से विमुख है तो बेचारा अनादि काल तक जन्म मरने के चक्कर में भटकता रहेगा। जो भगवान के उन्मुख हो जाता है उसे भगवान बड़ी कृपा करके उसका सहयोग करते हैं और उसे अच्छा भक्त बनाते हैं और बहुत ही पूर्ण रूप से अच्छा बन जाए अपने धाम में ले जाते हैं। वैसे तो भगवान इतने दयालु हैं, राक्षसी पूतना को भी धाम दे दिया उन्होंने। हम थोड़ा बहुत प्रयास करें तो हमें भी धाम मिलेगा। पूतना जो मारने आई थी उसको धाम दे दिया। अहो बकेयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर जहर लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए। माँ बन गई ना। भगवान कितने दयालु हैं, मारने आई है फिर भी भगवान दया कर रहे हैं। माँ मैंने इसका स्तन पिया, चलो भेज दो उसको भी धाम में। तो ऐसे दयालु भगवान, ये शब्द बड़े याद करने वाले हैं। ये उद्धव जी विदुर जी को उपदेश देते हैं। उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिज्ञासया पाय पद पाय साध्वी लेबे गति दात चित्तम ततोन्यम केवा दयालुम शरणं भृजेयम केवा दयालु शरणं भृजेयम। ओहो, उद्धव जी कह रहे हैं, जय हो। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। ओहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। भगवान उनको जो मारने आता उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो हम भक्ति करेंगे, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? एमपी नहीं होगा? होगा नहीं। बस अच्छी तरह से भक्ति करनी है, ठगती नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी। गड़बड़ करेंगे तो मरेंगे, भक्ति करेंगे तो तरेंगे, धाम में चले जाएंगे। क्या हो? बोलो दामोदर भगवान की जय। नममीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम नमामीश्वरम यशोदा वियोलु खलादावामानम परमृष्टमत्यंतो द्रुतय गोपिया यशोदावी परमृष्टम अत्यंतो रुदम तमुहुनेत्र युग्मं मृजन्तम करम्बोजयुग्मेन सातंकनेत्रम। मुहु श्वासा कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रीवदामोदर भक्ति बादम। मुहु श्वासा इति दृक्ष्वलीलावेर आनंद कुंडे स्वघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम इति दृक्ष। तदीयेषितागेषु भक्ते जितात्मं पुनः प्रेमतस्तं सटावृत्ति बंदे। बलम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न चन्ने वृनेघम बरेशत अपीघा। बलम देव मोक्षम न इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्ते अभी रस्तम की मन्ये। बपुरा सदा में मन इदम ते मुखुम भोजा अत्यंता नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्ते गोपिया। इदम ते
चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्ते अविरस्तम अलम लक्षालाभे। मुहु चुंबित नम देव दामोदर अनंता विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टि बृष्टिया दीनं बतानु गृहाने क्षमाज्ञम हृदय क्षिद्रेष्या। नमामीश्वरं सचित् आनंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। कुबेरात्मजो बांधा मूर्तिमयात्मा त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो च। कुबेरात्मा तथा प्रेम भक्तिं स्वकं में प्रयाय च। न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे तत्। नमस्तेस्तु दाम्ने सफलदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय था विश्वास जाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने नमामीश्वरं सचित् आनंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। यशोदा वियोलु कलादावमानम् परम कृष्णमतयन्तो द्रुतया गोपिया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शिला सत्यव्रत प्राण धन है। शिला सत्यव्रत जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
राधा दामोदर भगवान की। To the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters. Hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing Mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Jashoda bound his belly with the ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Shri Damodar, who is bound with his devotee's love, I offer billions of obeisances. Those super excellence, pastimes of Lord Krishna's babyhood, drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by the pure loving devotion. To the Supreme Lord, Damodar, my millions and millions of obeisances. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be revealed by Mother Yashoda. Childhood pastime may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me. But may this
vision constantly appear in my heart. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrows and am almost like a dead man. Please shower the rain of your mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Yashoda bound you to a grinding mortar with a rope for tying cows. But you freed the sons of Kubera, Nalkobra and Manigriva, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in this way. In the same way, I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastime, millions and billions of times. Shri Shri Radha Damodar Bhagavan ki. आज दामोदर महीने का 7वां दिन है। एक हफ्ता हो गया आज। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूं। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह से आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ना ग्रहण करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। और कोई यात्रा तीर्थ ही करना है। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण करे। चुगली, निंदा ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग ना लावे। 3, बकरी, गाय तथा भैंस, और किसी का नहीं। में ना लावे।
तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। पत्तल में एक बार। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं। नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं। तेल तो मना है भाई, इसमें हमें पता नहीं था। नरक चतुर्दशी कौन सी है? हाँ? छोटी दिवाली, उस दिन तेल लगा सकते हैं। अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। मट्ठा भी नहीं, मथा हुआ दही नहीं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करे। देखो लौकी भी, लौकी आ रहा है वर्णन यहां पर। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल सेवन ना करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुमारा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक, यह वस्तुएं प्रयोग ना करे। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करे। आंवला रविवार को नहीं प्रयोग करना। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाला मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में
किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वयं में ही स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास के व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा कर उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, पुत्र पौत्र और धन धन्य को बढ़ाने वाला है। बोलो कार्तिक मास की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज है ऊपर काम, ऊपर काम है। अजय कुमार जी बिजनौर से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि हमारे बिजनौर में कोई भी इस्कॉन सेंटर नहीं है और आप बोलते हो कि बिना गुरु के महामंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होता। अब हम तो सिर्फ आपके प्रवचन सुन के ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें। अच्छी बात है, आप सुन के जप कर रहे हैं, उसका भी पूरा लाभ आपको मिलेगा। बिजनौर कहाँ है? राजस्थान में? नहीं, यूपी में है बिजनौर। तो आप ऐसा करो, क्या नाम इनका? अजय कुमार जी। वहाँ कोई जगह जगह लो और बिजनौर में केंद्र बनाएंगे, प्रयास करेंगे आप वहाँ बिजनौर का केंद्र मतलब उसका गठन करो, जगह लो। हैं? अच्छा अच्छा, बिजनौर तो करो, बड़ा अच्छा होगा। आप जप करो, 4 नियमों का पालन करो अच्छी तरह से, तो आपका कल्याण होगा। नाम जपो, बस मंगल होगा। उमापति प्रभु चिनैनी से। उमापति कहाँ से? चिनैनी। चिनैनी से। महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी सेहत कैसी है? एक भजन सुनने की इच्छा है, खोल देओ खोल देओ। मैं सुना दे भजन? खोल देओ खोल देओ, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। खोल देओ लगे खोल देओ खोल देओ, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। ऐसी सतगुरु लाओ चाबी, ऐसी चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी, चढ़ मोड़ देओ मोड़
मोड़ दयो, मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ दयो, मोड़ दयो। मन ममता खोल दयो, खोल दयो, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दयो। ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि है, नजर न आवे मैनू सृष्टि न। मोड़ दयो, मोड़ दयो, मन विषियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ दयो। खोल दयो, खोल दयो, लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दयो। गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु गुर मंत्र मैनू लगे प्यारा। जोड़ दयो, जोड़ दयो, मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़ दयो। खोल दयो, खोल दयो, जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दयो। बोलो सदगुरुदेव की, बोलो जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। रविकांत दास जम्मू से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, क्या हमें अपने बेडरूम में भगवान का फोटो लगाना चाहिए? हमें अपने बेडरूम में नहीं लगाओ तो अच्छा है। हरे कृष्णा। तो आज अमेरिका से ऋषिकेश प्रभु के सुपुत्र कन्हैया हरि का जन्मदिन है, तो उनका और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और आज उनकी तरफ से बच्चों को प्रसाद है, ये केक का प्रसाद बटेगा। और आज कार्तिक मास के 7वें दिन के प्रसाद का आयोजन गयाना से प्राण गोपाल प्रभु जी की तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। क्या बोल रहे हैं? गजेंद्र मोक्ष का कथा, कार्तिक मास में, उसके लिए बिहार जाना है।
अभी कार्तिक मास की कथा चल रही है। कार्तिक मास की कथा जो है यही चलेगी अभी। गजेंद्र मोक्ष कभी फिर सुन सकते हैं। ठीक, देख सकते हैं। हलवाइयों को कथा सुननी हो ना अगर, तो उनको मतलब पक्का हलवाई बनना चाहिए। वो देख रहा है अभी नहीं, ऋषिकेश देख रहा है। सबको बराबर करना, ये सबको हो जाएगा केक? हैं? सबको नहीं होगा ना। बड़े बच्चों को नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पहले उसको बोलो पानी दे दो, हाथ धो के। इसको आज कन्हैया का जन्मदिन है। नाम क्या उसका? कन्हैया खाली?